तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन भारत में मथुरा नाम का एक राज्य था, जिसके राजा देवदत्त थे। राजा देवदत्त बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा का विवाह एक गरीब राज्य के राजा से हुआ था। राजा देवदत्त अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके राज्य के मंत्री और सेनापति बहुत अहंकारी थे। वे सुमित्रा के गरीब राज्य को तुच्छ समझते थे। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। राजा देवदत्त ने सुमित्रा को लाने के लिए एक रथ भेजा। जब रथ सुमित्रा के महल पहुंचा तो वहां के दरबारी और रानी ने उसका स्वागत किया। सुमित्रा को बहुत खुशी हुई कि उसका भाई उससे याद करता है। जब सुमित्रा मथुरा पहुंची तो राजा देवदत्त ने उसका बहुत सम्मान किया, लेकिन महल में मौजूद मंत्री और सेनापति सुमित्रा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह रानी इतनी साधारण कपड़े पहनकर आई है, जरूर इसका राज्य बहुत ही गरीब होगा। रक्षाबंधन के दिन सुमित्रा ने जब राजा देवदत्त को राखी बांधी तो उसने कहा, भैया, ये धागा सिर्फ मेरी राखी नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की रक्षा का भी प्रतीक है। राजा देवदत्त ने सुमित्रा को आश्वासन दिया कि वह हमेशा उसके साथ है। लेकिन तभी एक गुप्तचर ने खबर दी कि एक शक्तिशाली शत्रु राजा ने मथुरा पर हमला करने की योजना बनाई है। ये दुश्मन अपनी चालाकी और धोखेबाजी के लिए जाना जाता था। मंत्री और सेनापति ने राजा को सलाह दी कि वे दुश्मन का सामना करें, लेकिन सुमित्रा ने एक अलग ही सलाह दी। उसने कहा, भैया, दुश्मन का सामना करने की बजाय हमें एक युद्ध नीति अपनानी चाहिए। सुमित्रा ने राजा को समझाया कि दुश्मन के राज्य में पानी की बहुत कमी है। उसने सुझाव दिया कि मथुरा के पास मौजूद नदी का पानी कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, जिससे दुश्मन कमजोर हो जाएगा। मंत्री और सेनापति ने सुमित्रा का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, रानी, आप युद्ध की नीति नहीं जानती। एक धागा बांधने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। लेकिन राजा देवदत्त ने अपनी बहन पर विश्वास किया। उन्होंने सुमित्रा की सलाह मानी और नदी का पानी रोक दिया। दुश्मन की सेना जब मथुरा के पास पहुंची तो उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ा। वे कमजोर पड़ने लगे। इसी बीच राजा देवदत्त की सेना ने उन पर अचानक हमला कर दिया और उन्हें हरा दिया। इस जीत के बाद राजा देवदत्त ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को समझाया कि एक बहन का प्यार और बुद्धिमत्ता किसी भी तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। राजा ने सुमित्रा से कहा, बहन, तुमने आज सिर्फ मेरी कलाई पर राखी नहीं बांधी, बल्कि मेरे राज्य को भी बचाया है। उस दिन के बाद मथुरा में रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक धागा बांधने का नहीं, बल्कि बहन की बुद्धिमत्ता और सम्मान का भी प्रतीक बन गया। सुमित्रा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर राजा देवदत्त ने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मंत्री और सेनापति और भी अधिक ईर्ष्या करने लगे। वे सुमित्रा की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से घबरा गए थे। एक दिन राज्य में एक भयानक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और दवाएं काम नहीं कर रही थीं। मंत्री और सेनापति ने राजा को सलाह दी कि वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा यज्ञ करवाएं। उनका मानना था कि यह महामारी देवताओं के प्रकोप के कारण है। लेकिन सुमित्रा ने इस बात से असहमति जताई। उसने राजा से कहा, भैया, ये देवताओं का प्रकोप नहीं, बल्कि हमारे राज्य में साफ सफाई की कमी है। हमें यज्ञ की बजाय लोगों को साफ रहने और शुद्ध पानी पीने के लिए जागरूक करना चाहिए। सुमित्रा ने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि कैसे साफ सफाई से वे बीमारी से बच सकते हैं। उसने राज्य के वैद्य से मिलकर उन्हें घर घर जाकर दवाएं और जरूरी सलाह देने का इंतजाम किया। सुमित्रा ने खुद भी बीमार लोगों की सेवा की और उन्हें हौसला दिया। मंत्री और सेनापति ने सोचा कि यह सुमित्रा को बदनाम करने का अच्छा मौका है। उन्होंने लोगों के बीच यह अफवाह फैला दी कि सुमित्रा एक जादूगरनी है और वह अपनी शक्तियों से लोगों को ठीक कर रही है। लेकिन राजा देवदत्त को अपनी बहन पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने गुप्तचरों से इस अफवाह की सच्चाई का पता लगाने को कहा। जल्द ही गुप्तचरों ने मंत्रियों और सेनापतियों की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। राजा ने उन सभी को दंडित किया और सुमित्रा के सामने माफी मांगी। सुमित्रा ने राजा से कहा, भैया, मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है। इस घटना के बाद सुमित्रा ने न सिर्फ एक बहन का फर्ज निभाया, बल्कि एक रानी के रूप में अपने राज्य की सेवा भी की।
उसने ये साबित कर दिया कि असली ताकत पद या धन में नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और बुद्धिमत्ता में होती है। उस दिन के बाद से मथुरा में रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक भाई बहन का त्योहार नहीं रहा, बल्कि यह रिश्तों में विश्वास और सम्मान का भी प्रतीक बन गया। सुमित्रा द्वारा राज्य में फैली महामारी को नियंत्रित करने और मंत्री सेनापतियों की साजिश का पर्दाफाश करने के बाद उसकी प्रतिष्ठा पूरे राज्य में और भी बढ़ गई। लोग उसे राजमाता की तरह सम्मान देने लगे। राजा देवदत्त ने सुमित्रा को पूर्ण अधिकार दिए कि वह राज्य के हित में कोई भी फैसला ले सकती है। एक दिन राज्य में एक बड़ा अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं और चारों ओर भूखमरी फैलने लगी। मंत्री और सेनापति फिर से घबरा गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हमें दूसरे राज्यों से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन सुमित्रा ने इस बार भी एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उसने कहा, भैया, हमें मदद मांगने की बजाय अपनी खुद की समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। दूसरे राज्यों से मदद मांगना हमारी प्रतिष्ठा को कम करेगा। सुमित्रा ने राजा से अनुमति ली और राज्य के किसानों के बीच गई। उसने देखा कि अकाल का कारण सिर्फ बारिश की कमी नहीं, बल्कि पानी के उचित प्रबंधन की कमी भी है। सुमित्रा ने किसानों को साथ लेकर एक विशाल तालाब और नहरें बनवाने का काम शुरू किया। लोगों को लगा कि यह काम बहुत कठिन है, लेकिन सुमित्रा ने खुद भी फावड़ा उठाया और काम में जुट गई। उसकी लगन और मेहनत को देखकर पूरे राज्य के लोग इस काम में शामिल हो गए। राजा देवदत्त भी अपनी बहन का साथ देने के लिए खुद भी काम में शामिल हो गए। धीरे धीरे तालाब और नहरें बनकर तैयार हो गईं। उनमें बारिश का पानी जमा होने लगा। जब अगली बार बारिश हुई तो उस पानी को नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाया गया। इससे न सिर्फ फसलें हरी भरी हो गईं, बल्कि लोगों के घरों तक भी शुद्ध पानी पहुंचने लगा। राज्य में खुशहाली लौट आए। इस घटना के बाद राजा देवदत्त ने सुमित्रा को अपनी सबसे बड़ी सलाहकार और राज्य की संरक्षक घोषित किया। सुमित्रा ने अपने भाई को ये सिखाया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक धागे से बंधा नहीं होता, बल्कि यह एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान और हर मुश्किल में साथ खड़े होने का होता है। इस तरह सुमित्रा ने न सिर्फ अपने भाई और उसके राज्य को बचाया, बल्कि अपने कर्मों से ये भी साबित कर दिया कि एक स्त्री की बुद्धिमत्ता और मेहनत किसी भी राज्य को संकट से उबार सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।